रूपा, रूपा, रूपा क्या हुआ? रूपा आंटी आप ठीक है? रूपा, रूपा क्या हुआ? रूपा ये खून कैसे निकल रहा है? रूपा आंटी आप ठीक है? रूपा, रूपा खून बहुत बह रहा है तुम्हारे, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना होगा। उठो रूपा, उठो रूपा आंटी, उठो। रूपा आंटी उठिए। बताइए दादाजी, वो तीसरा कातिल कौन है जिसने हमारे परिवार को मार दिया? उनको सबको माफ कर दो बेटा, हमारे परिवार को बख्श दो। आराम से, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा तुम्हें। हम ठीक हैं। पापा आप ही रूपा आंटी को उठा लो ना। नहीं बेटा, हमने कहा ना, हम ठीक हैं। रूपा आंटी, रूपा आंटी मैंने आपको बोला था ना। देव, देव क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हम ठीक है। अरे तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है जीने के लिए। हे भगवान, इसे क्या हुआ? वहीं रुक जाइए। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी नई मम्मी रूपा आंटी है। देखो बेटा, शादी चाहे किसी भी हालात में हुई हो, लेकिन सच तो ये है कि अब रूपा ही इस घर की बहू है। इसे इसका सम्मान मिलना ही चाहिए। लो जी, अब इसका भी सम्मान करना पड़ेगा। देव, देव हमें नीचे उतार दीजिए प्लीज। अरे नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? उन्हें चोट लगी है, नीचे नहीं उतार सकते। बेटा, अब तू ही शगुन करके नई दुल्हन को अंदर ले आ। बेटा, अब तू इसे अपने कमरे में ले जाना और इसे थोड़ा आराम करने दे। अपने कमरे में? क्यों? क्यों नहीं, अब ये तुम्हारी धर्म पत्नी है। अब से ये तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही रहेगी। भगवान जी थैंक यू सो मच, आपने मेरी प्रेयर सुन ली।
नहीं होने दूंगी तुझे। हाँ नहीं, रंभा मेरा भाई। शंभू, नागिन, मुझे पता है, वरना वो बुलबुल दीवार के बाहर कैसे आती है। मुझे पता है तू ठीक हो जाएगा, तुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ होने ही नहीं दूंगी। पर जीजी वो बुलबुल भी तो सपोली है, हो सकता है कि उसमें ताकत हो, और वो केचली का टुकड़ा भी उसी का हो। सब ठीक है, ठीक है, हाँ सब ठीक हो जाएगा। पहले हम तेरे को ठीक करेंगे। मैं रूपा, तू ठीक हो जाएगा। हाँ तुझे कुछ भी नहीं होगा। बेचारा मरते मरते भी रूपा का नाम ले रहा है। ऐसा प्यार किस काम का जीजी? जानिया अब क्या पूरी रात ऐसे लेके घूमोगे क्या? उतार दो नीचे, छोड़ो हमें। वैसे भी मुझे भी शौक नहीं है तुम्हें अपनी गोद में घुमाने का। हाँ तो उतारने को बोला था, फेंकने को नहीं। I'm sorry. खुद चोट देते हो और खुद ही मलहम लगाना है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे। कैसे? पीठ पे चोट लगी तुम्हारे, हाथ कैसे पहुंचेगा? चाची को बुला देते हैं। चाची, माँ, मुझे नहीं लगता कोई आने वाला है, मैं ही कर देता हूं। तुम? और कौन करेगा? जरूरी है इसलिए। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। जीने के लिए तो आज तुम यही सोचो बेड पर, लेकिन कल से वहां उस सोफे पे सोओगी। शंकर, हम जानते हैं शंकर, देव के साथ शादी करके आपके साथ गलत किया है हमने, और यहाँ देव के साथ भी ठीक नहीं किया। पुनः राज है हमसे, होना भी चाहिए। बिन प्यार के शादी का क्या मतलब?
लेकिन हमें अपना बदला लेने के लिए ये करना बड़ा जरूरी था हमारे लिए। अगर माफी मिली तो ठीक, नहीं तो इंसाफ तो हम लेकर ही रहेंगे। हमें हमारे पापों की सजा मिल गई। तुम्हारा सुहाग छीनने का पाप, तुम्हारी दूध पीते बच्ची को अलग करने का पाप, सबको माफ कर दो बेटा। हमारे परिवार को बख्श दो। इसका मतलब गुनहगार एक नहीं, एक से ज्यादा है। किसी भी हाल में उन सबको ढूंढकर हमें खत्म करना है। मैं तुझे ठीक कर दूंगी। तू रुक हाँ? मेरा भाई। चमको, रंभा मेरा भाई, चमको। इस नागिन को मैं छोड़ूंगी नहीं रंभा। मेरा दूसरा भाई गया है। कल होली पर इसकी जिंदगी के सारे रंग उड़ा दूंगी मैं। सर्वशक्तिशाली बनके इसका नाम और निशान खत्म कर दूंगी। कल फागुन पूर्णिमा है जो 1000 साल बाद आ रही है। अगर हमारी श्रद्धा में शक्ति है तो उस दिन हम अपने नागिनों की बाकी शक्ति भी प्राप्त कर लेंगे और फिर अपने सारे दुश्मनों को चुनकर उन्हें सजा देंगे। हमारी वजह से इसे वहां सोना पड़ रहा है। यहाँ क्या कर रही हो तुम? चोट लगी ना तुम्हारे, आराम करती वहां पर। अगर किसी चीज की जरूरत थी मुझे बोल देती तुम गिरने वाले थे, उठाने आए थे हम इसलिए। आखिर तो वैसे भी गए ना। अब पता चल गया तो उठ जाओ ना हमारे ऊपर से। हटो। देखो, हम जानते हैं कि हमारी शादी गलती से हुई है और ये शादी होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन जानते मोहिनी से शादी करने के लिए पागल हुए जा रहे थे। क्या कहा तुमने? हमने कुछ नहीं कहा। देव, देव दरवाजा खोलो। देव। चाची जी इतने सुबह सुबह? हम देखते। रुको, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है, तो इसलिए रुको। देव दरवाजा खोलो। देव, देव, देव दरवाजा खोलो जल्दी। देव, देव वो क्या? वो बाबूजी। दादाजी? क्या हुआ दादाजी को? नीचे चलो। हे भोलेनाथ, इन्हें पता चल गया कि चमको चमगादड़ ने दादाजी को मारा है, तो कहीं हमारी सच्चाई भी सामने ना आ जाए कि हम एक नागिन हैं। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं।
दादाजी ये जिंदा है? कैसे? देखो, हम जो भी कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर रहे हैं। इस घर में हम और नहीं रह सकते हैं और हमारा ये फैसला किसी कीमत पर बदलेगा नहीं। भाऊजी लेकिन आप ऐसे नहीं देविका, हम इस शादी से खुश नहीं हैं। देव की शादी मोहिनी से होनी थी, रूपा से नहीं। हम पहले ही बता चुके हैं कि हम रूपा को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ये कैसे हो सकता है? हमने खुद इन्हें उस खाई में, ये जिंदा कैसे हो सकते हैं? इस घर में जोर जबरदस्ती से और धोखे से उसने अपनी जगह बनाई है। कहां मोहिनी और कहां ये रूपा? बहुत गलत हुआ ये, और हम गलत के साथ खड़ा नहीं रह सकते। ये रंभा कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रही है। अरे मोहिनी को देखो, कितनी सुंदर, सुशील, संस्कारी। तुम जब रूपा बनकर हमारे घर आई तो हमने तुम्हारी सादगी को पहचाना बेटा। तुमने और शंकर ने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, ना मोहिनी के साथ ना हमारे परिवार के साथ। कुछ तो गड़बड़ है। इस रूपा ने मोहिनी पर कितने जुल्म किए। उसका हक, उसका प्यार, उसका सब कुछ छीन लिया उसने। इसलिए इस घर और जायदाद से आधा हिस्सा हम मोहिनी के नाम कर रहे हैं। बाबूजी, आपको मालूम भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? बाबूजी, ऐसे कैसे आप आधा हिस्सा किसी के नाम कर सकते हैं? अरे हमारे लिए क्या बचेगा? और वैसे भी आधा हिस्सा तो पहले से ही देव के नाम पे है। देखो, तुम इस घर की छोटी बहू हो, इसलिए बीच में मत बोलो। जब तुम्हारी सलाह की जरूरत पड़ेगी तो पूछ लेंगे। ये सही नहीं हो रहा बाबूजी। आप ऐसे कैसे अपनी जायदाद किसी और... बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमने जो कह दिया सो कह दिया। हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर। इस घर में एक सांस भी लेना मुश्किल है मेरे लिए। दादाजी, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्यों जा रहे हैं आप? देखिए, हम जानते कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो हुआ है। हाँ बाबूजी, मत जाइए। बाबूजी, आज होली का दहन है और कल होली। त्योहार के दिनों में घर छोड़कर मत जाइए। रामलाल, हमारा सामान बाहर लेकर जाओ। मोहिनी बिटिया, तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ। ये तुम्हारे कागजात। अरे जी, पूरी जायदाद तुम्हारे नाम हो सकती थी, फिर आधी क्यों मांगी? क्योंकि आधी जायदाद मेरे देव की है ना, इसलिए। चलो निकलो। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। ये दादाजी नहीं हो सकते, जरूर ये रंभा है। ये रंभा दादाजी बनकर क्यों आई है? क्या मकसद होगा उसका? दादाजी ने हमें बताया था कि हमारे परिवार के साथ गलत करने वालों में और भी लोग शामिल हैं। कौन हो सकते हैं वो लोग? कौन हो सकते हैं? यहाँ क्या कर रही हो बेटा? हम पानी लेने आए थे। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो महादेव चाहते थे कि तुम देव की पत्नी बनो, और तुम बन गई। हाँ, बाबूजी थोड़ा गुस्सा है, लेकिन जैसे ही उनका गुस्सा उतर जाएगा ना, वो घर आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो।
वैसे इस नए बहू के रूप में तुम्हारा घर में पहला दिन है, और जानती हो पहला दिन मतलब पहली रसोई। तो तुम आज खाने में मीठे में खीर बनाओ, हाँ? सबको अच्छा लगेगा। खीर? हाँ, अब शगुन के लिए कुछ तो मीठा बनाना पड़ेगा ना। वैसे तुम अब देव की पत्नी हो। बना देंगे। सब ठीक हो जाएगा बेटा। मैं ना दिल से बहुत खुश हूँ। सदा खुश रहना। और हाँ, आज से ये जिम्मेदारी तुम्हारी। लो। नहीं नहीं देविका जी, ये हम कैसे लें? एक तो ये नाम और उसके आगे से जी हटा। माँ बुलाओ मुझे। वैसे भी एक सास माँ जैसी ही होती है ना? जिस परिवार से बदला लेने आए, उसी की जिम्मेदारी कैसे उठाए हम? हे भोलेनाथ, ये कैसी दुविधा है?